G20 के इतिहास में काशी सम्मेलन एक अभूतपूर्व और नए अध्याय के रूप में दर्ज हुआ और इसके कई कारण हैं। इन दिलचस्प कारणों पर विचार करने की भी आवश्यकता है। यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ उसमें विकास मुख्य थीम थी और G20 सदस्य देशों के जो विकास मंत्री थे इसमें सहभागी हुए। अब यहाँ विकास की बात करें तो किस तरह उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरह के यहाँ पे संयोग बने G20 सम्मेलन में, वो देखना एक दिलचस्प होगा। जो G20 ने सतत विकास के लक्ष्य पे यहाँ पे चर्चा की, वो सतत विकास के लक्ष्य वही हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किए थे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष सत्र का आयोजन किया था। योगी आदित्यनाथ और उस समय के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के प्रयासों से जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें सतत विकास के लक्ष्यों पर विचार किया गया था और उसके आधार पर एक कार्य योजना बनाई गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया था। और इस प्रमाण के रूप में इनको जिस प्रकार से चर्चा हुई G20 सम्मेलन में, ये देखने की बात है, क्योंकि इसमें कहे गए थे कि वहाँ गरीबी, जहाँ पूरे दुनिया में या G20 दोनों जगह गरीबी या शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये तमाम अनेक विषय उठाए गए कि खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धि हो, स्वास्थ्य सेवा सबको मिले, गरीबों का कल्याण हो। तो ये जो विकास के लक्ष्य थे इनको देखा गया। जब विधानसभा का सत्र हुआ तो पता चला कि इसमें तो महात्मा गांधी का चिंतन है ग्राम विकास का, इसमें दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय है, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर की एक समरसता और सबके वंचितों को लाभ पहुंचाने का एक विचार है। तो इन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य करके भी दिखाया है। स्वास्थ्य की बात करें तो 40 दशकों से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित था उसका इस दौरान समाधान किया गया है। ये स्वच्छ भारत अभियान जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ उसका एक सुखद परिणाम था और ये स्थिति प्राप्त हुई। गरीब कल्याण की बात है तो उसके अनगिनत योजनाएं चल रही हैं जिसका सीधा सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है और करोड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये वहाँ पे विचार हुआ G20 के काशी सम्मेलन में। एक और रोचक संयोग देखिए, काशी में जो G20 के सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान आए थे वो लोग यहाँ की प्रसिद्ध गंगा आरती में सहभागी हुए। उनके लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने कभी नदी को इस पवित्र रूप में देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वो गंगा आरती में सहभागी होते हैं और जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उसमें पर्यावरण का संरक्षण भी है। अब भारत ने यही तो संदेश दिया। गंगा आरती का जो संदेश था वो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संदेश था और ये संदेश भी G20 के काशी सम्मेलन में लोगों को मिला। और जर्मन की जो विकास मंत्री आई थी उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि गंगा जी का अविरल, निर्मल और शुद्ध होना केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए लाभप्रद है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो संयोग बने हैं G20 सम्मेलन काशी में वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व उल्लेखनीय हैं। ये मार्गदर्शक बनेंगे G20 के। और वसुधैव कुटुंबकम जैसा मोदी जी ने इसका ध्येय वाक्य बनाया था, वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप जो ये एक संदेश दिया गया है ये भारत की जीवन दृष्टि है और इसी में वैश्विक समस्याओं का समाधान समाहित है।